बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक मसला उमूमन पूछा जाता है कि सुन्नत मुअक्कदा और सुन्नत गैर मुअक्कदा के पढ़ने में क्या फ़र्क है और सुन्नत गैर मुअक्कदा पढ़ने का क्या तरीक़ा है। पहली चीज़ तो ये समझ लें कि फ़जर से पहले की 2 सुन्नत और ज़ुहर से पहले की 2 सुन्नत ये सुन्नत मुअक्कदा हैं। असर से पहले की 4 सुन्नत और इशा से पहले की 4 सुन्नत गैर मुअक्कदा हैं। सुन्नत मुअक्कदा छोड़ने की इजाज़त नहीं है, जबकि सुन्नत गैर मुअक्कदा आप पढ़ें तो सवाब है, न पढ़ें तो कोई गुनाह नहीं है। दूसरी बात ये समझ लें कि सुन्नत मुअक्कदा, सुन्नत गैर मुअक्कदा, तमाम नवाफिल और वितर की नमाज में हर रकत के अंदर सूरतुल फातिहा के बाद सूरत मिलाना लाजिम है, जबकि फ़र्ज़ नमाज़ों की पहली 2 रकात में सूरतुल फातिहा के बाद सूरत मिलाना लाजिम है। दूसरी बात ये ज़हन में रखें कि असर से पहले की 4 सुन्नत और इशा से पहले की 4 सुन्नत गैर मुअक्कदा हैं और गैर मुअक्कदा सुन्नतों के बारे में ये है कि इनकी हर 2 रकात मुस्तकिल नमाज शुमार होती हैं, इसलिए इनके पढ़ने के 2 तरीक़े हैं। एक तरीक़ा ये है कि दूसरी रकत में जब तशहुद के लिए बैठें तो सिर्फ़ अब्दुहु व रसूलहु तक ना पढ़ें, बल्कि अब्दुहु व रसूलहु तक पढ़ने के बाद दुरूद पाक भी पढ़ें, दुआ भी पढ़ें और सलाम फेरने से पहले खड़े हो जाएं और तीसरी रकत में सना से शुरू करें, सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका से शुरू करें और इस तरह नमाज मुकम्मल करें। दूसरा तरीक़ा ये है कि जैसे ज़ुहर की 4 सुन्नत पढ़ी जाती हैं सुन्नत मुअक्कदा, इनको वैसे ही पढ़ा जाए कि दूसरी रकत में अब्दुहु व रसूलहु तक पढ़ने के बाद खड़े हो जाएं और तीसरी रकत को अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन से शुरू करें। दोनों में फ़र्क ये है कि अगर आप दूसरी रकत में अब्दुहु व रसूलहु के बाद दुरूद पाक भी पढ़ते हैं, दुआ भी पढ़ते हैं, चूँकि मुस्तकिल 2 रकत नमाज है तो इस तरह पढ़ना अफजल और बेहतर है। अगर किसी आदमी ने दूसरे तरीके से पढ़ी कि अब्दुहु व रसूलहु के बाद खड़ा हो गया, तीसरी रकत को अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन से शुरू किया, तो भी कोई हरज नहीं है, इसकी नमाज हो जाएगी। बस इसमें कोशिश ये करनी चाहिए कि जो आदमी जिस तरीके से नमाज़ पढ़े उसको पढ़ने देना चाहिए। हमारे यहाँ बाज़ औक़ात दूसरे से पूछा जाता है आप असर की नमाज़ कैसे पढ़ते हैं, अगर वो ये कह दे कि मैं तो अब्दुहु व रसूलहु तक पढ़ने के बाद खड़ा हो जाता हूँ, तीसरी रकत अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन से शुरू करता हूँ, तो बाज़ दफ़ा कम इल्मी की वजह से या कम फ़हमी की वजह से उन पर फ़तवा लगाया जाता है कि आपकी नमाज़ तो ठीक नहीं है। जी बस ये याद रखें कि पहले तरीके से पढ़ें तो भी नमाज हो जाती है, दूसरी तरीके से पढ़ें तो भी नमाज हो जाती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें दीन इस्लाम का सही फ़हम नसीब फ़रमाए।